मैं आपसे क्या ही बोलूँ कि वो जैसे कि मेरी माँ की जगह पर है, मतलब जैसे लगता है मेरी अम्मी हैं, लेकिन कभी कभी वो मुझे मेरी अम्मी की तरह मुझे समझाती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स में। और क्या हो गया? पूरे मेरे कपड़े में पाउडर भी गिर गया। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी अभी मेरे घर के थोड़े से करीब में एक डॉक्टर रहते हैं होम्योपैथिक, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर के क्यों ना डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा वो दर्द मेरी बढ़ गई है पैर की कि मुझे मुश्किल हो गया चलना वगैरह भी करने के लिए। क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? मेरे मैं लंगड़ी नहीं काले हुई हूँ। काले कपड़े में पाउडर गिर गई है। मैं लंगड़ी नहीं हुई हूँ। हाँ, थोड़ा सा पैर में पेन ज़्यादा की वजह से मैं थोड़ा सा टेढ़ा होकर के चल रही हूँ। टेढ़ा होकर के नहीं चल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं जाकर के डॉक्टर को दिखा लेती हूँ कि देखें डॉक्टर, शुरू में ट्रीटमेंट करवा लेना अच्छा होता है कि आगे चल कर कोई मेजर आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरी बेटी जो है वो रेडी हो रही है। आज मेरी बेटी जो है वो काली परी बन करके जा रही है। आपने लाल परी तो सुना ही होगा, लेकिन आज ये काली परी बन गई है। पूरा ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है इसने। आई लव ब्लैक, दैट्स व्हाई पूरा ऊपर। मुझे भी ब्लैक काफ़ी पसंद है, क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि मेरे पास ब्लैक की कलेक्शंस को, मतलब मैं ज़्यादातर मैं भी ब्लैक ही पहनती हूँ, मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी होम्योपैथिक डॉक्टर के, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि आजकल डॉक्टर वगैरह कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो मतलब डॉक्टर के जाने का मतलब है कि समझ जाइए कि सिर्फ डॉक्टर का चेकअप और कुछ मेडिसिन, वो भी विदाउट टेस्ट वगैरह के, आपके 2000 के बिल तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सस्ता सुविस्ता और टिकाऊ में मैं क्यों ना होम्योपैथिक को ही दिखा लूँ। तो वहीं पे जा रही हूँ। तो चलिए, मेरे आपको मिल गई है यहाँ से जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज बहुत जल्दी मिल गई और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा ऑटो के लिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पहुंच गई थी डॉक्टर के यहाँ, और ये है डॉक्टर का चैम्बर। और बाहर ही मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे थे, तो मैं सोच रही कि अंदर भी कहीं ज़्यादा क्राउड नहीं हो। और जब मैं अंदर पहुंची तो देखिए वहाँ पे कितनी क्राउड थी। फ्रेंड्स, डॉक्टर का तो मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि भूख लग गई है। तो मैं आ गई हूँ छोटा सा पेट पूजा करने, और मैंने मंगवाया है ये राज कचौड़ी, और उसके साथ आप तो पता ही है आपको कि मैं हूँ लवर। तो मैं जा रही हूँ राज कचौड़ी खाने के लिए। और मेरी बेटी ने ऑर्डर किया है चना भटूरा, जो कि अभी आया नहीं है, आने वाली है उसकी चना भटूरा। एंड शी इज ऑल्सो वेटिंग, शी इज टू टायर्ड राइट नाउ, राइट। क्यों मैम, डॉक्टर के ऐसे भी वेट करने से टाइम होती है। और यहाँ भी वेट करने के बाद ही इनका जो छोला भटूरा है वो अब आया है। और ये मुझे पता नहीं कौन सा चटनी है ये, और ये रहा मेरा। तो चलो शुरू करो। 3 hours later. और फिर आ गई थी मेरी टर्न, तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, और उसके बाद मैं अब जा रही थी वापस अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर के तो आपको पता ही है कितनी टाइम लगती है। 2000 years later. फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी घर आ गई हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4:30 बजे घर से निकली थी और अभी बज रही है रात के 9। तो मैं अभी सिर्फ 5 या 7 मिनट हुआ है मुझे घर आए हुए, और बस अभी आई हूँ घर, और इतनी थक गई हूँ तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जाऊँगी जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँगी। और अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे, सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं। मेरी बेटी चेंज करने के लिए गई है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद चेंज करूँगी, फिर उठूँगी, घर का काम करूँगी। और मेरे लिए सबसे ख़राब खबर तो ये है कि कल जो मेरी मेड है वो नहीं आएंगी, और सारे काम जो है मुझे वो फिर से करने पड़ेंगे। खैर माशाल्लाह से मेरी बेटी है जो मेरा बहुत हेल्प करवाती है कामों में, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। और जैसे कि आजकल मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट सारा काम वो है बेचारी वो कर लेती है, अपने पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत है। इसीलिए बेटियों को रहमत कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं, बेटे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह सबके बेटे बेटी को सलामत रखे, सेहत दे और हयात रखे, लंबी उम्र दे उनकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों की किस्मत अच्छा करे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरा बेटा भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मतलब हर छोटे चीज़ में वो मेरी
मैं आपसे क्या ही बोलूँ कि वो जैसे कि मेरी माँ की जगह पर है, मतलब जैसे लगता है मेरी अम्मी हैं, लेकिन कभी कभी वो मुझे मेरी अम्मी की तरह मुझे समझाती है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स होती है फ्रेंड, लेकिन उस टाइम मेरी बेटी जो है वो मेरी बेटी मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सपोर्ट करती है वो मुझे हर चीज़ समझाना बताना। मैं कभी बहुत अपसेट हो जाती हूँ तो मुझे मतलब एक हौसला देना। मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी नेक औलाद से नवाजा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह सबकी औलाद को इसी तरीके से बनाए कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनका बुढ़ापा का सहारा बने। तो भाई बच्चे तो बुढ़ापा के सहारा बनते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि क्या ही बोलूँ आप लोग से, मैं कहाँ से कहाँ चली आई फ्रेंड्स। खैर मेडिसिन है जो मैं लेकर के आई हूँ डॉक्टर के यहाँ से, उन्होंने मुझे 15 डे का मेडिसिन दिया है ये, और उन्होंने कहा है कि आप 15 डेज़ के बाद एक एक्सरे के साथ आप ये मेडिसिन मुझे लेकर के आइए। ये मुझे सुबह खाना है और ये मुझे दिन में 2 बार खानी है। ज़िंदगी क्या हो गई है कि ज़िंदगी दवा हो गई है। अब तो ऐसा लगता है कि दवा के बगैर ज़िंदगी जो है वो गुजरेगी ही नहीं, क्योंकि कभी कुछ मेडिसिन कभी कुछ मेडिसिन, ज़िंदगी वाकई में दवा के ऊपर डिपेंड हो गई। A few moments later. फ्रेंड्स मेरी रोटी वगैरह बन गई है, सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश की वजह से आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे जो कि मुझे अंदर स्टैंड में डालना पड़ा, और आप ये देख लीजिए मुझे विंडो में भी कपड़ा यहाँ डालना पड़ा, और यहाँ डोर पे भी सारे कपड़े हैं, क्योंकि सूखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर कि मैं कहाँ कपड़े मैं सुखाऊँ, तो मुझे समझ ही में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे भी चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।